स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत सारे नए क्वेश्चन को देखेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो आपके एग्जाम में सीधे जाकर के टच करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है सेक यहाँ पे दिया केवल क्वेश्चन नंबर 1, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो सेक का संबंध कॉसेक से होता है, तो कॉसेक हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ये सूत्र है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 3 से 90 30 मत में थीटा का वैल्यू निकल के आ गया आपका 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा है, क्या दिया है? कॉस थीटा है, तो कॉस है तो कॉस ऐसे ही रन दीजिए और थीटा का जहाँ पर 30 डिग्री दिया था 30 डिग्री, मतलब पूछ रहा है कॉस 30 डिग्री का मान निकालिए। और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे और आपके एग्जाम में बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन ही हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, यदि 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, से कट गया 30 मत में, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। अब tan थीटा का मान निकालना है, सेम क्वेश्चन है tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा कह रहा है, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो tan थीटा के जहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। ऑप्शन देखिए 1/√3 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए कोई भारी चीज नहीं है, बस समझने का फेर है, आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर सफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब जहां थीटा रहेगा ना वहां पे 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू का मतलब होता है कि जहां थीटा रहेगा वहां पे थीटा का मान को रखा जाता है, और उसके साथ दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे थीटा का मान कुछ भी हो, सरसमीका नंबर 1 से एक ही आएगा। तो एक देखिए तो कहीं है बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये सरसमीका नंबर 1 याद रहेगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखिए, दोनों तो एक ही है ना, प्लस है तो आगे पीछे हो सकता है, बराबर के दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे तब तो माइनस होगा ना। आप इसका दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं, सेकेंड मेथड इसका देखिए कैसे। तो cos स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर थीटा का मान 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 पावर 2 है तो 2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 पावर 2 है तो 2, एक एक कम 1 2 दूनी 4 सॉल्व करेंगे, 2 और 3 बदले 3 2 दूनी 4, 4 4 का लॉस 1 3 1 4, 4 से 4 कट गया, एक मत में, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना। तो तरीके हैं, आप बना सकते हैं, अगर दिमाग में शॉर्टेज आइडियाज हैं तो आप तुरंत जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, और नहीं है तो हम है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, अगर पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, इसका पावर 2 है तो 2, 1 1 के कम 1, 1 प्लस 1 के कम 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 1 2 भाग करें कितना हो जाएगा 0। देखिए तो 0 कह दिया है। ये आपका 5 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आप फॉर्मूला याद रखे हो तो सारी दिमाग में है, अगर नहीं रखे हो तो फिर ये दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है ना। तो याद करना बहुत बड़ी चीज है। ठीक ना। फॉर्मूला को केवल याद रखो ना, उसके बाद तो ट्रिक पर बैठाना हम पर छोड़ दो, कैसे बैठेगा ट्रिक। ठीक ना। आए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले मिटा ले बोर्ड को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि θ/2 बराबर 45 डिग्री, θ/2 बराबर 45 डिग्री, तो cot थीटा का मान निकालें। cot थीटा का मान क्या होगा? cot थीटा बराबर ये होगा a 1
बी 0 सी √3 डी 1/√2। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, θ/2 बराबर 45, बट्टा में कुछ नहीं थे, तीछा तीछी गुणा, थीटा से गुणा तो थीटा, अब 45 दूना 90 डिग्री। क्लियर। अब क्या करें, cot थीटा का मान निकालना है। cot थीटा, तो cot यहाँ पे cos नहीं cot थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। कैसे मान निकलेगा, तो 1 0 अपरिभाषित 0, आंसर हो जाएगा आपका 0। देखिए तो 0 है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक ना। cot थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 मान रखेंगे तो आंसर होगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी घुमाए क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन 1/√3 का मान है, ए का मान sin 30 डिग्री, बी का मान tan 30 डिग्री, सी का मान cos 60 डिग्री, डी का मान tan 45 डिग्री। मतलब ये पूछ रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है तो या तो tan 30 डिग्री या फिर cot 60 डिग्री। अभी दोनों में से जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो tan 30 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, cot 60 डिग्री दिया है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आएंगे। मैं क्वेश्चन को हल्का से लेकर भारी तक मैं आपको बता रहा हूँ। यदि थीटा का मान 45 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए √2, ऑप्शन नंबर बी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1। चलिए थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ पे दिया है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, लॉसन निकालेंगे √2 1 1 2। देखिए इससे ऑप्शन मैच कीजिए तो मिल रहा है क्या, 2/√2 कहीं नहीं है। नहीं है तो आसान है, क्या करेंगे हर पर में कम कर देंगे, इस 2 में 2 √2 शामिल है, बट्टा में √2। क्यों ऐसा लिखे हैं, अगर 2 शामिल नहीं होता है तो 2 बदले वो निकालते हैं ना, निकलता है ना, तो 1 बदले 2 नहीं लिखा सकता है, आराम से लिखा जाएगा। 2 से 2 कट के क्या बच गया, √2। देखिए तो अब ऑप्शन आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, घुमा देता है थोड़ा सा, क्या कि जो आप सॉल्व कीजिएगा वो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे हर पर में करण कर लेंगे, या फिर ऊपर से जैसे मैंने तोड़ा है, अगर तोड़ने नहीं आ जाए तो तुरंत तोड़ लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जहां जो कंफ्यूजन होगा हर पर में करण जरूर कर लीजिए, उससे क्या होगा क्वेश्चन हो जाएगा आसान और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि 2 sin x, ए भी लिख सकते हैं, अल्फा मान लेते हैं, बराबर 2, तो अल्फा बराबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। आंसर क्या होगा, देखिए 2 sin अल्फा इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, एक मतलब साइन अल्फा इक्वल टू 1। साइन के किस डिग्री का मान 1 होता है, दिमाग में लगाइए, साइन के किस डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1, थीटा से थीटा मैच करा लीजिए, 1 का मान 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक ना। देखिए कोई चीज बड़ा नहीं होता है, बस यूं है कि आप कैसे बना रहे हो और किस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हो। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हेल्प दीजिए मोनेटाइज करने में, और फिर जैसे ही चैनल को ग्रो करेगा आपके सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक ना।
ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपका 10th तक साथ दे रहा हूँ, अगले साल तक 10th का लेकर के इंटर का भी क्वेश्चन आएंगे आपके यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे, और धीरे धीरे इसको कंपटीशन बेसिस कर देंगे, यानी कंपटीशन के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पर आएंगे और वे दरोगा लेवल तक का होगा, ठीक है ना। छोड़ेंगे नहीं सफा, लगातार जब काम हो रहा है तो काम होता ही जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 कर रहा है साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, गुणे कॉट 30 डिग्री बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए 0, बी 2, सी 3, डी 1। साइन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करना क्या है, आसान है। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुणे कॉट 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री गुणे कॉट का विशेषण अनुपात लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 कॉस, एक एक मतलब कटता है, एक एकम एक एकम एक एकम एक। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर, अनुपात पूछ रहा है तो ए का हो जाएगा 1:2, बी का हो जाएगा 3:1, सी का ऑप्शन 1:√3, डी का ऑप्शन √3:1। देखिए भारी चीज मैंने पहले ही बताया है कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको भारी दिखने वाला नहीं है। तो चलिए अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है, तो tan 45 डिग्री बट्टा tan 60 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दिया है tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री। चूंकि सारा क्वेश्चन अनुपात में, मतलब ऑप्शन जो है सारे अनुपात में, तो अनुपात ही लिख दो। tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, 1:√3। ये ऑप्शन देखिए सेम मैच कर गया ना, सेम टू सेम मैच किया। तो इस तरह से ऐसे बनाओ कि ज्यादा लंबा भी ना जाए और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाए। यदि 3a = 180 डिग्री तो cos a का मान होगा, cos a का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0, बी 2, सी 3, डी 1। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3a = 180 डिग्री, 3 से कट गया 6 18 60 डिग्री, a का मान 60। cos a का मान यानी cos a मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं, ये होगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप हमेशा बने रहिए इस चैनल पे और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि मैं क्या करूं, दम दिखाना चाहता हूं और आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी तरह के